संसदीय क्षेत्र किसी की बपौती नहीं है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। संसद भवन का उद्घाटन करें और ये शपथ लें कि हम यहाँ बैठकर देश के हित के, जनता के हित के निर्णय लेंगे। हमारे देश के सांसदों को, प्रतिनिधियों को नई संसद में गृह प्रवेश की तरह जाना चाहिए और सबको भाग लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूं उसका भी लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए कि भाई भारत की संसद का उद्घाटन मोदी नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? भाई हमारे देश का प्रधान, आप ये क्यों मान रहे हैं मोदी, नरेंद्र मोदी भाजपा के नेता है? छोड़ो ना, नई संसद, नए मकान, नए गृह प्रवेश पे ही रार ठान लो यार, उसी पर लड़ाई ठान लो। अरे उसमें तो खुशी मना लो, उसमें तो लड्डू खाओगे। आज जाएंगे यही, मैं दावे के साथ करता हूं, यही 19 विपक्षी पार्टियां अगर वहां की कैंटीन में आपको चाय पानी नाश्ता करते ना मिले तो आप कह देना। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन, उस पर शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचा, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ही शांत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उन 19 दलों को फटकार लगाई और ये कहा है कि अगर अगली बार ऐसी हरकत की तो जुर्माना लगाने पे हम मजबूर हो जाएंगे। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट संसद उद्घाटन के विवाद को टिप्पणी करता है और उनको कहता है, विपक्षी दलों को, जो 19 दल पहुंचे थे, कि अगर अगली बार ऐसी हरकत की तो जुर्माना लगाएंगे। बिल्कुल कोर्ट को लगा होगा। ऑनरेबल कोर्ट, एक तो समस्या क्या है, अभी ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, स्पेशल वैकेशन बेंच बैठी है, तो बहुत ज़रूरी मामलों के लिए बैठी है। कोई फांसी का केस है, कोई 2 राज्यों का विवाद है, कोई संवैधानिक स्थिति ऐसी होती है, तो ऐसे के लिए सुनवाई करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वैकेशन बेंच बैठी है। अब ऐसे में ये मामले जाएं कि उद्घाटन रोका जाए, उद्घाटन उनसे कराया जाए जिसकी मेरी मर्जी, उससे उद्घाटन होगा। आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका को निभाएं, सकारात्मक भूमिका के साथ निभाएं। इस तरह के ऐसे आरोप प्रत्यारोप करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। अब विपक्ष की राजनीति करनी है तो आप कुछ भी, किसी विषय पर भी करते रहिए। वो वही कहानी हो गई जैसे एक पिता पुत्र बाजार में गए, जानवरों के बाजार में गए, तो वहाँ से घोड़ा लेके आए, एक नया घोड़ा लेके आए, तो गांव चल दिए घोड़ा लेके खरीद के। तो पिता ने कहा, बेटा तू बैठ जा, तू प्यारा है मेरा, तू थक जा गया घोड़ा खरीदने में, अब तू चल घोड़े पे बैठ के। अगला गांव पड़ा, लोगों ने कहा, अरे भाई क्या पागलपन जमाना आ गया, बेटा देखो, बेटा घोड़े पे बैठा है और बाप पैदल चल रहा है, पैदल चल रहा है, देखो क्या नैतिकता ही खत्म हो गई। जो वो तुरंत बेटा उतर पड़ा, उसने अपने पिता को बैठा दिया कि बापू आप बैठिए घोड़े पे, लोग ये कह रहे हैं। अगला गांव पड़ा, लोगों ने कहा क्या जमाना आ गया, बेटा बेचारा बच्चा पैदल चल रहा है और बाप घोड़े पे तना बैठा जा रहा है, ऐसे यही राजा है। वो भी उतर पड़ा। दोनों ने क्या किया, क्या करें, दोनों घोड़े पे बैठ गए कि दोनों घोड़े बैठ जाते हैं। अगला गांव पड़ा तो लोगों ने कहा, देखो अरे क्या जमाना आ गया, घोड़े की जान लेंगे क्या, शामत लेंगे क्या, मार डालेंगे घोड़े को, घोड़ा ही तो खरीदा है, उसकी जान क्या खरीदी है। दोनों कैसे तने बैठे हैं, उसमें वजन नहीं सहा जा रहा, दोनों उतर पड़े घोड़े से। अगला गांव पड़ा, लोगों ने कहा देखो ऐसे ऐसे पागल हैं, नया घोड़ा लाए हैं और कोई उस पर बैठ के नहीं जा रहा और पैदल जा रहे हैं, तो वो बैठ गए। तो आप जैसा खबर इंडिया जैसा कोई पत्रकार था, क्योंकि आपका चैनल भी उत्तर भारत में बहुत देखा जाता है और आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, बौद्धिक बात करते हैं और लोगों की हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम या वैधानिक या संवैधानिक बात को आप रखते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कोई आप जैसा पत्रकार वहाँ पहुँच गया, उन्होंने अपने बाप बेटे ने फरियाद रखी कि क्या करूँ भैया, हमारे साथ तो ये समस्या है, 7 गांव पड़े, 7 की समस्या अलग अलग है। तो आप जैसे ने कहा जो करना है करो, ना सुनो ज़्यादा, इधर उधर की सुनोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मोदी जी ने संसद नहीं बनवाई अपने प्रयासों से कि आज़ादी के 75 वर्ष पे हम एक तोहफा देना चाहते हैं कि 75 साल के बाद भी क्या हमारी अपनी संसद नहीं है, हमारे अपने हाथों से नहीं बनी हुई। तो गर्व की बात है, आज़ादी के बाद जन्म लेने वाला प्रधानमंत्री और नई संसद में पहुंचेगा। पक्ष को विपक्ष को सबको मिलके इसका आनंद लेना चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए। अब 19 पार्टियां विरोध कर रही हैं, 25 पार्टियां समर्थन कर रही हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। होता क्या है, अगर आप किसी के खुशी में चले जाते हैं, गृह प्रवेश की तरह है, खुशी में चले जाते हैं तो उसकी खुशी बढ़ जाती है, उस भवन की भी खुशी बढ़ जाती है, और दुख में चले जाते हैं तो दुख हल्का हो जाता है और व्यक्ति का बोझ कम हो जाता है। अब खुशी का अवसर है, गृह प्रवेश होता है तो किसी का भी घर, दुश्मन को भी अगर न्योता दिया जाता है,
विरोध करने वाले को भी न्योता दिया जाता है। मकान बनने में जिसने अड़चन डाली हो, सरिया नहीं गिरने दी, बदरपुर नहीं गिरने दिया, रोड़ी नहीं गिरने दी, पॉल्यूशन की बात की, सब कुछ किया, उस विरोधी को भी जब न्योता दिया जाता है तो वो भी उस नए घर में जाता है, लड्डू खाता है, उसके साथ शामिल होता है और कहता नहीं बहुत बढ़िया बनाया मकान, आप हमारे पड़ोसी हैं। इस संसद में बैठेगा कौन? खबर इंडिया के आप पत्रकार को तो वहाँ सीट अलॉट है नहीं, ठीक है, हमें भी नहीं है, हमें तो क्या पता हो जाए और आपको भी क्या पता हो जाए, भविष्य की बात अभी मैं पूरी कर रहा हूँ। हमें आपको तो अलॉट नहीं है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनकी अलॉट है, उनकी सीटें हैं, वो वहाँ बैठेंगे। उनमें से कोई ये नहीं कह सकता कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन रक्षा मंत्री बनेगा, कौन लोकसभा स्पीकर होगा। इन्हीं में से बनेंगे। जो विपक्ष है पक्ष है, दोनों में से कोई बनेगा, या तो फिर से तीसरी बार ये बनेंगे। और अब ये कह रहे हैं अब की बार तीसरी बार 400 के पार, इनकी अपनी इच्छा है कि हमारे 400 से अधिक सांसद आएंगे, अपने भाव है, उनकी इच्छा है कि नहीं आने देंगे हम, तो 2024 का दंगल होगा। तो संसद भवन में जब ये बैठेंगे जाके, तो संसद भवन क्या कहेगी? भाई जीवंत है ना, संसद भवन भी ज्वलंत है, जीवंत है, वाइब्रेंट है। वो पूछेगी तुम मेरे उद्घाटन में तो नहीं आए थे, उद्घाटन के समय तो मेरा विरोध कर रहे थे, मेरी खुशी के लड्डू तो नहीं खाए। गलत है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मैंने तो वो पक्ष विपक्ष देखा है, अब आज का पक्ष विपक्ष कैसा है मुझे नहीं पता, कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों में दर्द हुआ, परेशानी हुई, इस भारत में इलाज नहीं हो पा रहा था, उस समय इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी अटल जी के, उस समय घुटनों की नई बीमारी थी। तो आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्हें पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष के घुटनों में प्रॉब्लम है और सही नहीं हो पा रही है। वो उनके पास गए और उन्हें अमेरिका भारत सरकार के खर्चे पे भेजा इलाज के लिए, और अपना बराबर संपर्क करते रहे अमेरिका में। अटल जी के तो कोई बच्चे थे नहीं, उन पर परिवारवाद और वंशवाद का आरोप तो लग नहीं सकता। तो उनके पुत्र की तरह राजीव गांधी ने उनकी भावना को जाना, और जब वो वापस इंडिया आए तो उनसे घर पे मिलने गए कि आप ठीक हैं। प्रधानमंत्री नहीं गया था वो मिलने, राजीव गांधी गया था, कांग्रेस का बड़ा नेता गया था और मुख्य विपक्षी दल से मिलने गया था, जो विपक्षी दल उन्हें रोज संसद में बेशक गाली देता, लेकिन वो उनको स्वास्थ्य की कामना करने गए थे, उनके दीर्घायु की कामना करने गए थे। एक वो समय देखा, एक समय हमने वो भी देखा, बचपन में सुनते हैं, देखा भी, बताते हैं हमारे पूर्व, कि जब पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे। पाकिस्तान से आवाज आई भारत की प्रधानमंत्री तो महिला है, क्या कर लेगी, हम जीतेंगे, पाकिस्तान के लोगों ने कहा। तो अटल जी ने सदन में खड़े होकर कहा, सुन ले पाकिस्तान, हमारे देश की प्रधानमंत्री महिला नहीं है, वो आयरन लेडी है, और जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान तेरे को मिटाने के लिए वो दुर्गा भी बन जाएगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वो विपक्ष की भूमिका निभाई थी, वो साथ दिया था, वो सहयोग दिया था। उस तरह से जब कोई बात आती थी बाहर की, ऐसा सबके सामने होना चाहिए। संसद भवन के उद्घाटन में सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि ऐसा है क्यों, सुप्रीम कोर्ट मानी सर्वोच्च न्यायालय ने सुनी, क्योंकि देखिए झारखंड में विधानसभा बनी, छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा बनी, तेलंगाना की नई विधानसभा बनी, उत्तराखंड की नई विधानसभा, ये नए राज्य बने। जब नए राज्य बनते तो नई विधानसभा, नया हाई कोर्ट, नया गवर्नर हाउस, सब कुछ बनता है, चलता है सिस्टम। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई, कोई ऐसी आपत्ति नहीं आई, कोई ऐसा अवसर नहीं आया कि विरोध हो। इस तरह से उद्घाटन में सब शामिल होते हैं, सब तरह साथ देते हैं, सब सहयोग देते हैं, सब मिलते हैं। तो ये होना चाहिए, क्योंकि संसद भवन सबका है। अब मैं आपकी बात बता रहा हूँ, भविष्य के गर्त में संसद जाने वालों के लिए कोई अंधेरा नहीं है, कहीं ताला नहीं पड़ा है, आप भी जा सकते हैं। देश के बड़े बड़े पत्रकार पहुँचे हैं जिन्होंने मेहनत की है और वहाँ पर पहुँचे हैं संसद में। देश में बड़ी वकालत करने वाले, मैं तो 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ, लाइफ टाइम मेंबर हूँ बार का। हमारा भी स्थान वहाँ हो सकता है, आपका भी स्थान हो सकता है, और एक चाय बेचने वाले का भी उस संसद भवन में स्थान हो सकता है। और द्रौपदी मुर्मू जैसी आदिवासी महिला, जिसने जीवन भर संघर्ष देखा, जिसने अपने बेटे पति सबको खोया है, और आदिवासी समाज से, उड़ीसा से आने वाली महिला भी
देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकती है। यही हमारा लोकतंत्र है, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष रहे, यही उनका संविधान है। यही हमारा भारत की अनेकता में एकता है कि गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा कोई भेदभाव नहीं, सब अनेकता में एकता के साथ जीते हैं। यहाँ किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, वर्ग, संप्रदाय, हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारे तीज त्यौहार अलग हो सकते हैं, हमारा रंग रूप अलग हो सकता है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारी जाति धर्म अलग हो सकती है, लेकिन भारत एक है, संसद एक है। 150 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि का काम करता है संसद किसी की बपौती नहीं है, संसदीय क्षेत्र किसी की बपौती नहीं है। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो सब मिलके संसद भवन का उद्घाटन करें और ये शपथ लें कि हम यहाँ बैठकर देश के हित के, जनता के हित के निर्णय लेंगे, उनकी बात करेंगे, लोगों के कि चाइना हम पर दोबारा हमला न करने की सोचे, पाकिस्तान अपनी आंखें न तरेरे, जो श्रीलंका में हुआ वो भारत में न कहीं हो जाए। ऐसे भाव के साथ हमारे देश के सांसदों को, प्रतिनिधियों को नई संसद में गृह प्रवेश की तरह जाना चाहिए और सबको भाग लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ उसका भी लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए और देश के सब पत्रकारों को वहाँ अवसर मिले वहाँ पहुँचने का, उनको इन्वाइट किया जाए, इन्विटेशन दें उन्हें, जिससे कि वो बात सारे दुनिया तक पहुँच सके। और दुनिया में अभी मोदी जी 6 दिन बाहर होके आए हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, G20 के अध्यक्षता कर रहे हैं। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी और हमारे मदर ऑफ डेमोक्रेसी संसद भवन के उद्घाटन पर ऐसा बाओबेला मचा हुआ है। और बताएं सच्चाई, ये है दिखावे की राजनीति, है सिर्फ दिखावा। क्या मुझे बताइए, ये जो सांसद और नेता हैं, पक्ष विपक्ष दोनों हैं, 19 पार्टियों के ये और 25 पार्टियों के ये, जब ये अपने बेटा बेटी तो सबके हैं, चलो मोदी जी के तो बेटा बेटी दामाद नहीं है, योगी जी के भी दामाद नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, लेकिन और सब पार्टियों के तो हैं ना, बेटा बेटी हैं। ये अपने बेटा बेटी को जब ब्याहते हैं तो क्या पक्ष और विपक्ष के लोग उनकी शादियों में नहीं पहुँचते हैं, कन्यादान नहीं लेते हैं? क्या वर वधू को आशीर्वाद नहीं देते हैं जाके? क्या उनकी खुशी में शामिल नहीं होते हैं जाके? क्या उनका साथ नहीं देते हैं? और दुखद है क्योंकि अजर अमर तो कोई नहीं है, कोई नहीं जीवन भर अमर रहेगा। और जो व्यक्ति जाता है, जब दुनिया से भी जाता है, तब उसके दुख में नहीं जाते हैं क्या? उसके दुख में भी जाते हैं, सब शामिल होते हैं। क्या इंदिरा जी की हत्या में के समय विपक्ष नहीं गया? क्या राजीव गांधी की जब नृशंसता हुई, उनकी लाश बोरी में भर के लाई गई तो पूरा देश पक्ष विपक्ष नहीं रोया? क्या इंदिरा गांधी की हत्या के समय विपक्ष की आंखों में आंसू नहीं आए थे? क्या जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस शरीर को त्यागा तो पूरा देश राजघाट तक पैदल नहीं चला उनके साथ? क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं पहुंचे? क्या चरण सिंह की मौत के समय कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे लेकिन किसानों के नेता थे, क्या उनके लिए लोगों ने शोक श्रद्धांजलि नहीं दी? क्या चौधरी देवीलाल जी के लिए लोगों ने आंसू नहीं बहाए? सुख में जाने से सुख बढ़ जाता है और दुख में जाने से दुख घट जाता है। प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में, लोगों का सुख बढ़ाओ, खुशी बढ़ाओ, उन्हें आनंद दो और उनके दुख बांटो, उनका दुख अपने में लो, दुख को हल्का करो। ये प्रयास होना चाहिए हमारे देश की आम जनता में। और सांसद भी उसी में के हैं, राजनीतिक दल भी देश से हैं, कोई राजनीतिक दल पाकिस्तान के तो है नहीं। कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, उन्होंने बड़ी बात कही कि भाई भारत की संसद का उद्घाटन मोदी नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? भाई हमारे देश का प्रधान, आप ये क्यों मान रहे हैं मोदी, नरेंद्र मोदी भाजपा के नेता है? छोड़ो ना, अभी तो वो नरेंद्र मोदी इस देश के 150 करोड़ लोगों के संवैधानिक पद पर है। और जब वहाँ शिलापट्टिका लगेगी, वहाँ क्या लिखा जाएगा? गरिमामयी उपस्थिति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति, गरिमामयी उपस्थिति उपराष्ट्रपति महोदय, गरिमामयी उपस्थिति लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, राज्यसभा सभापति जी की, मोदी जी की। तो सबकी साथ लगेगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका न्याय का नारा है। लोगों को ये विश्वास देना चाहिए कि हम सब खुश हैं। आपने संसद बनाई, आपने प्रयास किया, नई संसद, नए मकान, नए गृह प्रवेश पे ही रार ठान लो यार, उसी पर लड़ाई ठान लो। अरे उसमें तो खुशी मना लो, उसमें तो लड्डू खाओगे,
आज जाएंगे यही, मैं दावे के साथ करता हूं, यही 19 विपक्षी पार्टियां अगर वहां की कैंटीन में आपको चाय पानी नाश्ता करते ना मिले तो आप कह देना। एक सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने तो पल्ला झाड़ दिया या फिर उसने अपना जो भी आदेश देना था वो दे दिया, लेकिन क्या 19 विपक्षी दलों को नहीं पता था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने लायक है या नहीं है? दूसरी बात, कि नहीं लगता है कि आपको द्रौपदी मुर्मू के सम्मान की बात जो कही गई, वाकई में अपमान कौन कर रहा है? द्रौपदी मुर्मू जी की नियुक्ति, उनके नाम का समर्थन, उनके नाम का प्रस्तावना, उनके नाम का नॉमिनेशन, देश के महामहिम राष्ट्रपति के नॉमिनेशन कराने कौन गया था? विपक्षी गए थे कि नरेंद्र मोदी जी गए थे? द्रौपदी मुर्मू के विरोध में प्रत्याशी उतारा गया, प्रत्याशी लड़ा। क्या इन 19 विपक्षी दलों ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति निर्विरोध बनाया था? निर्विरोध चुनाव हुआ, चुनाव में वो जीती। उनके नाम का प्रस्ताव किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने। तो इन्होंने ही तो उनका मान किया, इन्होंने ही तो इस देश की एक आदिवासी महिला को, जो जीवन के उस धरातल पर लड़ी है जहां लोग हार मान जाते हैं, लेकिन देश की महामहिम राष्ट्रपति हमें ऐसी मिली है कि वो तमाम झंझावतों को लड़ते हुए, तमाम परेशानियों को झेलते हुए, तमाम आपदाओं को देखते हुए इस पद तक पहुंची है, यहाँ तक पहुंची है। बहुत कठिन जीवन जिया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, और उनके नाम पर राजनीति करना इस देश के लिए दुखद है। ये संवैधानिक पद हैं, देश की महामहिम राष्ट्रपति हों, देश के प्रधानमंत्री हों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, ये सब संवैधानिक पद हैं। इन पर राजनीति किसी तरह से अच्छी नहीं लगती। इनके आगे सब सम्मान। क्या जब द्रौपदी मुर्मू जी सदन में आती हैं अपने राष्ट्रपति का अभिभाषण में, क्या कोई बैठा रहता है? कोई सम्मान नहीं करता है। सम्मान किया जाता है, सम्मान करना चाहिए। और आदरणीय मोदी जी ने ही उनका प्रस्तावना दिया था, तो उनके नाम न होने से वो तो वैसे ही होंगी, पूरा देश होगा, सब होंगे वहाँ, और उद्घाटन होगा वैदिक रीति रिवाज से होगा, पाश्चात्य सभ्यता से बिल्कुल नहीं होगा, भारतीय संस्कृति से होगा, भारतीय संस्कृति के अनुसार होगा। और उसमें होना एक आखिरी सवाल, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर उन विपक्षी दलों पर पड़ेगा जो जानबूझ करके कहीं ना कहीं दूसरी मंशा लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे? अब देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया। FIR दर्ज करानी है सुप्रीम कोर्ट, जांच करानी सुप्रीम कोर्ट, गृह प्रवेश रुकवाना सुप्रीम कोर्ट, इससे नहीं उससे उद्घाटन कराना है सुप्रीम कोर्ट। ये कोई अच्छी बात नहीं है, बड़ी संवैधानिक पद है। इस समय गर्मियों की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट खुली हुई है, बड़े मामलों के लिए, कोई संवैधानिक समस्या हो जाए, फांसी की सज़ा वाला कोई मामला हो जाए, कोई दो राज्यों में डिस्प्यूट हो जाए, कोई ऐसी बात के लिए बहुत वैकेशन बेंच बैठी है छुट्टियों में सुनने के लिए। अभी छुट्टियां चल रही सुप्रीम कोर्ट की, तो ऐसे में अवसर का लाभ लेना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट का आप समय दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों का खाली ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। लोग, एक छोटे से छोटा व्यक्ति कहने लगता है, साहब मेरे भी मकान वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाइए, मेरे भी इस मामले में FIR नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट लगाइए। मैं कहता हूं नहीं ऐसा हो सकता, पहले निचली कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट। नहीं साहब, मेरे में नहीं हो सकता, खिलाड़ियों की तो FIR वहां दर्ज करा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे में आप जाना नहीं चाह रहे हैं, मेरे में आप टाल मटोल कर रहे हैं। लोग ऐसे सवाल करते हैं। लोगों की इच्छा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गरिमा है उसको बने रहे, उसकी स्थिति बनी रहे, इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद हो, इस देश के 150 करोड़ लोगों की आवाज़ है, वहाँ 150 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग विश्वास करते हैं अपनी संवैधानिक संस्थाओं पे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष रहे, आपने देखा उनका कार्यकाल। संविधान में सब कुछ दिया है, संविधान तो रखी जाएगी। अब लोग इस पर क्या कह रहे हैं कि उद्घाटन वाला दिन वीर सावरकर की जयंती है, ये भी कह रहे हैं। अब इस देश में 365 दिन होते हैं, पूरी दुनिया में 365 दिन होते हैं, लेकिन हमारे देश में शहीदों की संख्या ज़्यादा है। एक एक दिन में 2-2 शहीदों के जन्मदिन आते हैं, शहादत आती है। तो बाई चांस अगर वीर सावरकर का जन्मदिन है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का तो अपमान नहीं हो जाएगा। संविधान के तहत ही संसद बनी है, संविधान की सर्वोच्च संविधान है हमारा, वो रखा जाएगा वहाँ। तो
इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने कहा क्या विपक्ष को विरोध करना है, पक्ष रखना है। विपक्ष के लिए और बहुत सी बातें हैं, उन पर करें। बेरोजगारी की बात करते हैं तो अच्छे लगते हैं, कोई और चीज़ों की बात करते हैं तो अच्छे लगते हैं। गृह प्रवेश में तो जाना चाहिए खुशी के साथ, और बधाई देनी चाहिए घर के मुखिया को, देश के मुखिया को, संसद के मुखिया को। अभी वहाँ क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठ जाएंगे क्या? उद्घाटन के बाद नई संसद में क्या उनके ना होने से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे? अभी खड़गे साहब नहीं बन जाएंगे? 19 पार्टियों के जो अध्यक्ष और पार्टियां हैं, राजनीतिक दल, उनके प्रमुख नहीं वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री तो अभी 2024 तक मोदी जी हैं, रहेंगे। अब मोदी जी के लोग कहते हैं अब की तीसरी बार 400 के पार। उनकी ये इच्छा है, इनकी इच्छा है बिल्कुल जीरो हो जाएं, हम ही लोग बने। बहुत नीतीश जी बहुत सुझे हुए राजनेता हैं, केजरीवाल जी भी बहुत पहुँचे हुए राजनेता हैं, सब दौड़ रहे हैं। शरद पवार जी, ममता बनर्जी जी, सब विपक्ष एकजुट होने का प्रयास हो रहा है। करें, अच्छी बात है, विपक्ष होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक रहेगा आपके आंगन में, अगर उसकी झोपड़ी टूटी है, उसका मकान टूटा तो उसकी मरम्मत करवा दो, उसकी कुटी छपवा दो, छत डलवा दो, लिंटर डलवा दो, आपके लिए लाभदायक। वो आलोचना करेगा आपकी तो आपकी तरक्की होगी, आपका विकास होगा। और मोदी जी तो चुनौतियों पर चुनौतियां लेने वाले हैं, चुनौतियों पर चुनौतियां स्वीकार करते हैं। उनकी एक अलग प्रतिभा है, अलग विश्वास है, लेकिन इस देश की लोकतंत्र का मंदिर है, देश की बड़ी पंचायत है। दुनिया में हम वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम चाइना को पीछे पछाड़ चुके हैं जनसंख्या में। चाइना ने कोरोना भेजा, कोरोना जा, भारत को चौपट करके आ। भारत के लोगों ने कहा कोरोना आया, हमें छुट्टी मिली, हम लॉकडाउन में घर रहे और हमने घर में जनसंख्या और बढ़ा दी। इतनी बढ़ा दी उस जनसंख्या को, हमने चाइना को भी हरा दिया। हमने उसका भी उपयोग किया। अगर घर रह रहे हैं तो कुछ ये काम कर ले। आपदा में भी अवसर हमने तलाशे हैं और जनसंख्या पैदा करके देखा, 1 साल में बच्चे और जनसंख्या ऊपर हमारी पहुंच गई। तो ये भी होना।